आज हम समझेंगे कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट्स क्या हैं। कल जैसे कि हमने जाना था, अपनी फाउंडेशन बिल्ड करी थी कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है और सिग्निफिकेंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है। वैसे ही कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट्स होते हैं। जैसे हमें अगर किसी बुक को पढ़ना है ऑर्गेनाइज वे में, तो हमें बुक्स के चैप्टर्स दिए होते हैं, वैसे ही कॉन्स्टिट्यूशन के चैप्टर्स होते हैं उनके पार्ट्स। ये पार्ट्स आपके लिए हर एक एग्ज़ाम में रिलेवेंट है। अगर आप UPSSC की तैयारी कर रहे हैं, आप पेट की प्रिपरेशन करते हैं, या आप लेखपाल का एग्ज़ाम दे रहे हैं, या आप UPSI का एग्ज़ाम देने वाले हैं, हर एक एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन आपसे पूछा ही जाता है। तो इसलिए ये बहुत ज़्यादा ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो हम स्टार्ट करते हैं पार्ट्स के बारे में। जब 1950 में कॉन्स्टिट्यूशन बना था, तो कॉन्स्टिट्यूशन में 22 पार्ट्स थे। ओरिजिनली कॉन्स्टिट्यूशन में 22 पार्ट्स थे, लेकिन आफ्टर अमेंडमेंट्स, आफ्टर इंडिपेंडेंस, अब कॉन्स्टिट्यूशन में 25 पार्ट्स हैं, जो कि कैसे इंक्रीज़ हुए हैं? अमेंडमेंट के थ्रू। अच्छा, अगर आपको अमेंडमेंट पे डिटेल्ड वीडियो चाहिए होगा कि अमेंडमेंट क्या होते हैं, अमेंडमेंट कितने टाइप्स के होते हैं, तो आप मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा। तो आते हैं हम अपने मेन टॉपिक पे, पार्ट्स पे। तो पार्ट्स, फर्स्ट पार्ट क्या होगा? यूनियन एंड इट्स यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। इसमें आप क्या पढ़ेंगे? इसमें आपके पास में रिकॉर्ड होगा कि हमारे नेशन की बाउंड्रीज़ में क्या इंक्लूड होता है, मतलब हमारे नेशन की बाउंड्रीज़ कहाँ तक है। एक रिकॉर्ड तो होना चाहिए ना हमारे पास में कि हमारे जो कंट्री की लैंड है वो कहाँ तक डिस्ट्रीब्यूटेड है, उसमें कितने स्टेट्स हैं, उसमें कितनी यूटीज़ हैं। तो उसका रिकॉर्ड जो है पार्ट 1 में है। सेकंड में, अच्छा, कंट्री की लैंड हो गई, लेकिन अब जो सेकंड नंबर पे आता है वो क्या आता है? उसके सिटीजन्स। तो सेकंड पे क्या होगा? सिटीजनशिप। फर्स्ट नंबर यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, यानी फर्स्ट पार्ट, और सेकंड पार्ट सिटीजनशिप। थर्ड पे क्या आता है? सिटीजनशिप हो गई। अब सिटीजन को हमें राइट्स भी तो देने पड़ेंगे ना, तो थर्ड में आएगा फंडामेंटल राइट्स, मूलभूत अधिकार। पार्ट 4, मूलभूत अधिकार क्यों? क्योंकि इन्हें कोई वायलेट नहीं कर सकता, और ये हमारे जीने के लिए बहुत ज़्यादा ही मूलभूत हैं, इसीलिए इनको क्या कहते हैं? फंडामेंटल राइट्स बोलते हैं। पार्ट 4 क्या होगा? पार्ट 4 होंगी DPSP। DPSP क्या होता है? DPSP मतलब स्टेट को क्या करना है, स्टेट कौन सी पॉलिसीज़ जो है फॉलो करेगी, इसको बोलते हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसीज़। ऑफ स्टेट पॉलिसी, ये हमारे स्टेट को निर्देश देते हैं कि हमें पॉलिसीज़ में क्या फॉलो करना है। पार्ट 4A, फंडामेंटल ड्यूटीज़। अच्छा, अब हमें फंडामेंटल राइट्स मिल गए हैं कि हमारे पास क्या राइट्स हैं, और स्टेट को डायरेक्टिव्स भी दिए जा चुके हैं कि स्टेट को अपनी पॉलिसीज़ और प्रोग्राम्स बनाने में क्या फॉलो करना है। तो हमारे पास कुछ फंडामेंटल ड्यूटीज़ भी तो होनी चाहिए ना, क्योंकि ड्यूटीज़ के बिना तो राइट्स अधूरे हैं। तो
4A में फंडामेंटल ड्यूटीज़। आपको ये पता है कि ये कैपिटल A क्यों लिखा हुआ है इसमें? ये इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि ये ओरिजिनली कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं था, ये बाद में इसमें अमेंडमेंट करके इसे जोड़ा गया है। तो इसे कौन से अमेंडमेंट के थ्रू जोड़ा गया है? इसे जोड़ा गया है 42nd अमेंडमेंट के थ्रू, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू, जो कि हुआ था 1976 में। ठीक है, तो अब आप लोग ये ध्यान रखिएगा कि अगर आप कभी भी ऐसे कैपिटल में कोई भी अल्फ़ाबेट देख रहे हैं नंबर्स के साथ में, तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये अमेंडमेंट्स के थ्रू जोड़े गए हैं, ओरिजिनली कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं थे। अब पार्ट 4A हो गया, अब आपका पार्ट 5 आता है। पार्ट 5 क्या है? पार्ट 5 है यूनियन के बारे में, यूनियन गवर्नमेंट के बारे में। आपको पता है ना कि हमारी गवर्नमेंट यूनियन गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट में क्लासिफाइड होती है। तो पार्ट 5 क्या है? यूनियन गवर्नमेंट के बारे में। पार्ट 6 क्या है? स्टेट गवर्नमेंट के बारे में, जहाँ पे स्टेट के बारे में बात होती है। और पार्ट 7 क्या है? पार्ट 7 जो है वो डिलीटेड पार्ट है, इसे डिलीट कर दिया गया, इसे रिमूव कर दिया था 1956 में। तो ये क्या है? रिमूव्ड है। तो इस तरीके से हमने कितने पार्ट देख लिए हैं? पार्ट 7। एक बार हम फिर से रिवाइज कर लेंगे इसे। पार्ट 1 में हमने क्या पढ़ा था? यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। पार्ट 2 में हमने क्या पढ़ा था? सिटीजनशिप। 3rd में हमने क्या देखा था कि फर्स्ट में टेरिटरी हो गई, 2nd में सिटीजनशिप हो गई। तो अब बारी किसकी आती है? फंडामेंटल राइट्स की। 4th में हमने देखा था कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, यानी कि DPSP, जिसे हम राज्य के नीति निर्देशक तत्व भी बोलते हैं। और फिर उसके बाद हमने क्या देखा था कि हमारे पास में फंडामेंटल राइट्स हैं 3rd में, 4th में DPSP है। अब हमें क्या, हमारे पास क्या होना चाहिए? फंडामेंटल ड्यूटीज़ भी तो होनी चाहिए ना हमारी कुछ। तो पार्ट 4A में क्या होगा? फंडामेंटल ड्यूटीज़। पार्ट 5 में क्या होगा? यूनियन गवर्नमेंट। और पार्ट 6 में हमने क्या पढ़ा था? स्टेट गवर्नमेंट। और पार्ट 7 में हमने क्या बताया कि ये रिमूव कर दिया गया है। अब पार्ट 8 से लेकर के पार्ट 12 तक, तो पार्ट 8 यूटीज़, यानी यूनियन टेरिटरीज। इनका एडमिनिस्ट्रेशन कैसे होगा, ये किस में दिया गया है? पार्ट 8 में दिया गया है। बारी आती है पार्ट 9 की, जो कि क्या है? पंचायती राज। ये रूरल लोकल गवर्नमेंट के लिए है। और इसे किससे जोड़ा गया था? इसे 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू ऐड किया गया था। अब आता है पार्ट 9A, जो कि किसके लिए है? म्यूनिसिपैलिटीज़ के लिए है। यानी कि ये अर्बन लोकल गवर्नमेंट के लिए है। और इसे किससे कौन से अमेंडमेंट के थ्रू जोड़ा गया था, अगर कोई पूछ रहा है तो? अर्बन लोकल बॉडीज़ के लिए है। और इसे 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू ऐड किया गया था। फिर आता है पार्ट 10। पार्ट 10 क्या है? पार्ट 10 है शेड्यूल एंड ट्राइबल एरियाज। पार्ट 11 क्या है आपका? ट्राइबल एरियाज़ के गवर्नेंस के बारे में दिया गया है। और जो शेड्यूल्ड एरियाज़ होते हैं
कुछ ऐसे भी एरियाज़ होते हैं जो शेड्यूल्ड होते हैं, कुछ एक्टिविटीज़ उसमें का रिस्ट्रिक्शन होता है, वो स्टेट्स और यूनियन की तरह नहीं होते हैं जो फ्रीली अवेलेबल होते हैं सबके लिए। तो वो सब जो हैं वो पार्ट 10 में दिया गया है। अब पार्ट 11 में पार्ट 11 में है सेंटर स्टेट रिलेशंस। सेंटर स्टेट के बीच में रिलेशंस कैसे होंगे, वो सब कैसे दिया गया है, किस में दिया गया है, वो दिया गया है पार्ट 11 में। और पार्ट 12 में पार्ट 12 आपके लिए इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, तो इसे मैं स्किप कर रही हूँ। अब आपके लिए कौन सा पार्ट इम्पॉर्टेंट हो सकता है? अब आप पार्ट 16 देख लीजिए। पार्ट 16 में दी गई है सर्विसेज एंड सर्विसेज अंडर यूनियन एंड स्टेट्स। ये हो गया आपका पार्ट 14, सॉरी आई वॉज सेइंग 16, प्लीज करेक्टेड, इट्स पार्ट 14 या। एंड पार्ट 15 में क्या है? इलेक्शंस। पार्ट 15 में इलेक्शंस हैं। इलेक्शंस के बारे में भी तो दिया होगा ना कि हमारे इलेक्शंस कैसे होंगे और कौन कंडक्ट करवाएगा। तो इलेक्शंस के बारे में किस में दिया गया है? पार्ट 15 में दिया गया है। अब हम देखेंगे पार्ट 17। तो पार्ट 17 जो है वो लैंग्वेजेस के बारे में है। लैंग्वेजेस। और पार्ट 18 हमारा जो है इमरजेंसी प्रोविजंस के बारे में। जब हमारे कंट्री में वॉर लाइक सिचुएशन होगी तो हमारे कंट्री का एडमिनिस्ट्रेशन कैसे होगा, कौन करेगा, है ना। तो वो सब लॉज कौन बनाएगा, वो सब किस में दिया गया है? इमरजेंसी प्रोविजंस में दिया गया है। एंड एट लास्ट पार्ट 20 जिसमें है अमेंडमेंट। बाकी के पार्ट्स आपके लिए इतने रिलेवेंट नहीं थे, इसलिए मैंने इसमें नहीं बताया है। तो आप बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा, और अगर आपको ये वीडियो समझ में आ गया हो तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल एंड लाइक दिस वीडियो, एंड प्लीज़ ऑल्सो शेयर दिस वीडियो। ओके, so thank you so much.